ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और बड़ी खबर है दिल्ली के किराड़ी से। दिल्ली अस्पतालों के जरिए दिल्ली सरकार को घेरने में लगी बीजेपी मीडिया के साथ किराड़ी के निर्माणाधीन 458 बेड के अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान मनोज तिवारी गिरते गिरते बचे भी। आप पर व्यंग करते हुए आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी जिस अस्पताल को 2020 में बना चुका है वहाँ कुछ है ही नहीं। इसके जवाब में किराड़ी विधायक ऋतुराज ने भी पेपर दिखाते हुए इसका जवाब दिया। दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद लगता है कि बीजेपी ने आरोप लगाने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कि अभी हम लोग मल्टी स्टोरी करप्शन देख रहे थे, यहाँ मल्टी स्टोरी विद बेसमेंट करप्शन है। 4 अगस्त 2020 को ये झूठे लोग कहते हैं 20 जून को अस्पताल बनकर तैयार हो गया। 21 के इनके टेंडर के अनुसार 6 महीने में हॉस्पिटल रेडी हो जाना चाहिए था। किराड़ी में जो अस्पताल 2020 में बनकर तैयार हो गया वो कहां है? इस सवाल के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी किराड़ी में निर्माणाधीन 458 बेड के अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे और यहां के हालात देखकर गिरते गिरते बचे। मनोज तिवारी ने पीडब्ल्यूडी का एक पेपर दिखाते हुए अस्पताल पर व्यंग्यात्मक लहजे में कई सवाल खड़े किए। मैं समझता हूं मेरे से ज्यादा आश्चर्य आज आप लोगों को हो रहा होगा, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। हम तो यहाँ पे खैर आके गिर गए मतलब एक तो होता है कि सच्चाई देख के गिर गए, एक तो सचमुच के उधर गिर गए। हम अस्पताल समझ के चल रहे थे, मुझे क्या पता था कि ये कैसा जगह है। लेकिन आप देखिए अभी हमको एक और, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना कि अभी हम लोग मल्टी स्टोरी करप्शन देख रहे थे, यहाँ मल्टी स्टोरी विद बेसमेंट करप्शन है। मतलब ये जमीन डीडीए ने 49 रुपए में दिल्ली सरकार को दी है। कल मनीष सिसोदिया जी ने एक लाइन कहा कि हम अस्पताल रोकना चाहते हैं। हम अस्पताल रोकना चाहते थे इसलिए हमने 490 करोड़ की जमीन 49 रुपए में दे दी कि आप अस्पताल बनाइए। अच्छा काम करने जा रहे हैं इसलिए केंद्र सरकार ने, डीडीए ने कितना रुपया इनसे लिया? 49 रुपए। मनीष सिसोदिया जी, आप अपने मंत्रालय और ऑफिस के बाहर निकलते हैं तो या तो गोवा चले जाते हैं, या तो उत्तराखंड चले जाते हैं, या तो उत्तर प्रदेश जाते हैं, बीच में कहीं मिलते नहीं। आप कभी यहाँ आ जाइए। आज तो मैं सोच रहा हूँ कि हमने पहले क्या कंप्लेन किया कि 1216 करोड़ का एक अस्पताल, 7 अस्पताल बन रहा है, उसको इन्होंने आखिरी दिन 40 करोड़ बढ़ा दिया, 1256 करोड़ कर दिया। जब हमने उसकी जानकारी पाई तो पता चला जो अस्पताल ये बनाने को बोल रहे हैं उसमें किराड़ी का 458 बेडेड हॉस्पिटल है, वो तो पहले से बन चुका है। क्योंकि इनके पीडब्ल्यूडी के साइट पे ये देखिए, ये इनके पीडब्ल्यूडी के साइट, इस पे जब हमने पूछा भाई 458 बेडेड अस्पताल बना है, बनाने को दिया है, किराड़ी में कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि ये तो बन के 2020 में तैयार हो चुका है। एड्रेस पता किया तो हम लोग उस एड्रेस पे आ गए, इसलिए कि भैया ये तो पहले से बन चुका है, इसी पे पैसा निकाल लिया। अभी यहाँ आए हैं तो जो कह रहा है बन चुका है वो भी नहीं है। धरती लील गई, आसमान खा गया कि इन लोगों ने किसी जादू से, कि नहीं मनोज तिवारी और आदेश गुप्ता आ रहे हैं इसलिए इनको देख न पाए इतनी सुंदर चीज को, इसलिए इसको हाइड कर देते हैं। मैं समझता हूं आज इस सच्चाई को देखने के बाद वर्ल्ड की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आश्चर्य में पड़ जाएंगी कि व्हाट इज दिस इन दिल्ली। 21 के इनके टेंडर के अनुसार 6 महीने में हॉस्पिटल रेडी हो जाना चाहिए था। 31 अगस्त को जो उन्होंने टेंडर दिया, 31 अगस्त 2021 से अब हम लोग तो जून पार कर गए। अपने स्थानीय नेताओं और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ
मीडिया को लेकर पहुंची बीजेपी ने किराड़ी में अस्पताल के नाम पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। सुनिए, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मनोज जी साथ में थे, और जो उन्होंने पहले कंप्लेंट की थी उसमें ये शक की गुंजाइश थी कि ये शायद 10, 20, 40, 50 करोड़ रुपए का एक घोटाला निकलेगा, एक दाल में कुछ काला है। लेकिन आज ये नज़र आ रहा, जब हम किराड़ी, इन 7 में से एक हॉस्पिटल किराड़ी में आए, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, दाल भी नज़र नहीं आ रही है। आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, अनिल झा जी भी हैं जो यहाँ से विधायक रहे, बजरंग शुक्ला जी हैं, राजन तिवारी जी हैं। यहाँ पर किराड़ी की जनता ने इस अस्पताल को कभी ना तो निर्माणाधीन देखा, ना बनते हुए देखा। सिर्फ वो कुछ टीन की दीवार बनी हुई है जिस पर सैम इंडिया कंपनी का नाम लिखा है, जिसको दिल्ली सरकार के जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी की अध्यक्षता में काम करते हैं, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले 1216 करोड़ का टेंडर 1256 करोड़ में दिया। जैसे ही इस दौरे का पता किराड़ी के विधायक ऋतुराज झा को लगा, उन्होंने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब देने में देरी नहीं की। अस्पताल निर्माण प्रक्रिया के पूरे पेपरों के साथ जवाब देने आए ऋतुराज ने बीजेपी के आरोपों को नौटंकी बताया। उन्होंने भी सवाल किया कि जब डीडीए ने जमीन ही 2021 को अलॉट की है तो 2020 में अस्पताल कैसे बन सकता है। ऋतुराज झा ने कैसे सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिए, आइए आप भी सुनिए। हॉस्पिटल का जो कागज है ये हमको मिलता है 10 फरवरी 2021 को। 10 फरवरी 2021 को जमीन का अलॉटमेंट हुआ है। ये झूठे लोग कहते हैं कि जून 2020 में अस्पताल बनके तैयार हो गया कागज पे। मुझे एक चीज बताइए, अस्पताल हवा में बनता है क्या? जमीन पर बनता है। जमीन मिला है बाद में, अस्पताल बन गया पहले। ऐसी झूठ फैलाना बंद करिए। और देखिए, 10 फरवरी 2021 को जमीन का अलॉटमेंट होता है। उसके बाद देखिए 22 मार्च 2021 को जमीन का पोजेशन लिया गया। पोजेशन का मतलब होता है जमीन को कागज पे अलॉट करने के बाद जब जमीन का जो है सो हैंड ओवर टेक ओवर होता है, जो डिपार्टमेंट करती है। 22 मार्च 2021 को इसका पोजेशन लिया गया। ये पोजेशन की कागज है। और इसके बाद देखिए, एक पहली सरकार जो जमीन का पोजेशन लेती है और पोजेशन लेने के बाद एक दिन भी खाली नहीं बैठती है और इस अस्पताल के लिए एस्टिमेट बनाने का कार्य, इस अस्पताल का निर्माण हो, इस काम पर लग जाती है। आप एक चीज देखिए, अस्पताल का निर्माण कार्य के लिए एस्टिमेट बनता है, टेंडर होता है, टेंडर में बड़ी बड़ी कंपनीज आती है और डिसाइड करती है सरकार हमारी कि पूरे दिल्ली में कोरोना का जब दूसरी लहर थी, जब चल रही थी, कि पूरे दिल्ली में 7 अस्पताल एक साथ बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी दोनों विभाग भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद सत्येंद्र जैन के पास है। ऐसे में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दामन पर दाग और गहरे लगाने के लिए किराड़ी में प्रस्तावित इस अस्पताल का दौरा कर आरोप तो लगा दिए, लेकिन लगता है कि बीजेपी ने फिर जल्दबाजी और अति उत्साह में पूरी जानकारी जुटाने की जरूरत नहीं समझी। सवाल ये है कि आखिर जो पेपर बीजेपी लेकर आई वो क्या है? पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट में चूक हुई है या फिर ये पेपर फर्जी है? दिल्ली दर्पण टीवी के लिए पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।